गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट को लेकर फिर एक बार सवालों का दौर शुरू हो गया है। वडोदरा में महेंद्र सिंह राठौड़ ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कॉरपोरेशन से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के सुधार और विकास को लेकर शुरू किए गए 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। महेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल आई भारी बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और 1200 करोड़ की ग्रांट दी गई थी, लेकिन आज तक प्रोजेक्ट में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिख रही है। महेंद्र सिंह राठौड़ ने नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि यदि उनके लगाए गए आरोप गलत हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर को इस प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे जनता के सामने सच्चाई आ सके। मुद्दा तो आप सब जानते हो, क्योंकि आप लोकशाही के चौथे आधार स्तंभ हो और आपकी चैनलों ने सत्य बताया। इन्होंने बोला 100 दिन में विश्वामित्री का काम पूर्ण हो गया। 20 दिन यहाँ बड़ोदरा की प्रजा 4 दिन पानी में जिस तरह से सड़ी थी, पहले के बड़ोदरा में पूर्व में बड़ोदरा की प्रजा मजा लेती थी, भजिए तल के खाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ोदरा की प्रजा पूर्व में औरों को मदद करने निकलती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ोदरा की प्रजा लाचार हो गई, मजबूर हो गई, उनको मदद लेना पड़ा। और ये बात की गंभीरता माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ली, इसकी नोंद हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ली और उन्होंने तुरंत ही आके डिक्लेयर किया कि 1200 करोड़ रुपया विश्वामित्री प्रोजेक्ट को दूसरी बार पूरी ना आवे, इसके लिए उन्होंने दिया। लेकिन अभी इसके पहले हमारे जो वहीवटदार आए थे दिलीप भाई राणा, उन्होंने कुछ काम किया अभी मालूम नहीं, वो भी सही तरह से जवाब नहीं दे पाए। इनके बाद ये अपने अरुण बाबू जो आए, अरुण बाबू ने वो आए, उन्होंने दिन रात मेहनत करी। हमने समाचार में बहुत देखा है सांप बहुत भाग रहे, तो हमने बोला सांप कहाँ कहाँ भाग रहे, तो अधिकारी जहां फिक्स जगह होती है ना वहां फोटो पड़वाने वीडियो सेशन करने ले जा रहे। तो जितने बड़ोड़ा के ब्रिज है ना उसके आजू बाजू का 1-1 1.5 किलोमीटर का एरिया इन्होंने क्लियर किया है। तो हमने ऐसा बोला कि साहब ये आप जब ह्यूमन राइट ने जब सस्पेंस बाहर निकाला तब मालूम पड़ी विश्वामित्री को तो लिपा छिपी हुई है, ताकि ये लोग तो ब्यूटी पार्लर की पीएचडी करके आए। जैसे काली दुल्हन होती है उसको तुम मेकअप करो, जैसे बारिश हो गए तो मालूम पड़ती ओरिजिनल हीरोइन तो ये थी, तो डुप्लीकेट गोरी बनी थी। तो आप क्या ब्यूटी पार्लर पीएचडी करके आए हो तो हमको लेपा छुपी बता रहे हो? सच्चाई तो ये है 100 दिन की कामगिरी नहीं हुई है भैया। तो मैं यही तो कहता हूँ कि तुम ऐसा करो, श्वेत पत्र बाहर पाड़ो। तुम एक काम करो, ड्रोन कैमरे से तुम जहां से काम शुरू हुआ जहां खत्म हुआ उसका वीडियो तुम जाहिर करो। क्यों नहीं करते हो? क्यों श्वेत पत्र बाहर नहीं करते हो? हमने देखी है भाई, जो मगर हमको आके कहते हैं, मगर का तो इन्होंने सोचा नहीं है। हमारा ये इरादा मुख्यमंत्री वड़ा प्रधान साहब का ड्रीम ऐसा था कि विश्वामित्री को ऊंडी की जाए और पौड़ी की जाए। ये लोग ने तो बहाने से मिट्टी चुरा ली, करोड़ों रुपया की मिट्टी चोरी हो गई, बिल्डरों को फायदा कराया। यानी गुजराती में कहावत है, बुओ नारियल पोताना घर बाजू नाके। ये तो आपत्ति में अवसर पामने वाले लोग हैं। मिट्टी बिल्डरों के वहां गई है, तपास का विषय है। लकड़े चोरी हो गए। इसमें ऐसा था कि भाई तुम्हारे जंगली बावर जो है ना उसको काटना है, देसी बावर नहीं काटना है, और लकड़ी है स्मशान में जमा करनी है। 10% लकड़ी स्मशान में नहीं गई, बार कोळसा निकालने के लिए चली गई। यानी ये तो आपत्ति में अवसर पामते हैं। हम बरोड़ा वाले से रिबा रहे और हमारा तो मोदी जी के लिए प्रेम है। ये ऐसा लगता है कि बरोड़ा की पब्लिक है ना संस्कार भूल गई है तो सब भूल जाएंगे, लेकिन मुझे बरोड़ा की गंभीरता मालूम है। आगे दिनों में यदि पूर आया तो ये तो बॉडीगार्ड ले लेके घूमते, छोटे छोटे कर्मचारी जो काम करने वाले। अरे 70% काम बाकी है। खाली ये लोग ने ब्रिज का आजू बाजू का 1-1.5 किलोमीटर का है ना वो मिट्टी चुरा के ले गए, काम नहीं किया है। न इन्होंने विश्वामित्री ऊंडी करी है न पौड़ी करी है, केवल मिट्टी चुराई है, लकड़े चुराए हैं। अभी मगरों की हालत और कठोरी हो गई है। हमारी मांग ऐसी है साहब, यदि आप सच्चे हो तो श्वेत पत्र जाहिर करो। ड्रोन के कैमरे जहां से काम शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ वो ड्रोन का पब्लिक के सामने वीडियो तुम हाजिर कर दो। तो आप यदि भाई हम मोदी जी को देख के चुप बैठे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हमको गोली दोगे हम गोली खा जाएंगे। संस्कारी परिभाषा हमको मिली है, तो हम ये साहब को बताने आए कि साहब ये लोग के चक्कर में ना हो, जो सच्चाई हो एक्सेप्ट करो। तो हम हमारे हर घर वाले है ना नावड़ी ले लेवे, वो तरापे ले लेवे। जैसे भी उन्होंने साइस चेयरमैन साहब ने बोला था ना, तो हम अभी वो टायर बसा ले जूनी ट्यूबे हवा भर के रख देवे ना, शायद पूरा आवे ना पानी घुस जावे तो हम तो ट्यूब में बैठ तो जावे। तुम जो है सब तो हमको बता दो, किसके लिए हम आए।